ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 30 जुलाई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इन चार ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर यहाँ पे पहचानना होगा। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है आईएमएफ के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी आपको याद रखना है। यूनेस्को ने ब्रिटेन के उत्तर पश्चिमी वेल्स में स्थित किस खदान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। देखिए, ये प्रश्न काफी दिनों से सुर्खियों में है। यदि आप चारों ऑप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक स्टिक यहाँ पे इसका ऑप्शन में से उत्तर पहचानना होगा। आई थिंक आपने चारों ऑप्शन पढ़ ली है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यूनेस्को ने ब्रिटेन के उत्तर पश्चिमी वेल्स में स्थित स्लेट की खदान है, इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां से किया गया। तो इसकी शुरुआत की गई है चेरापूंजी से, याद रखिएगा। किस राज्य द्वारा बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। देखिए, बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है असम में। तो आप इसको देखिए, बांस स यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको हल्के हल्के लॉजिक बना के चीज़ों को इंटरनेट करना है, ताकि आप इन चीज़ों को कभी भी ना भूल पाएं। सिनजियांग प्रांत के उइगर विवाद किस चीज से संबंधित है। देखिए, यदि यहाँ पे बात करें उइगर, तो इस विवाद को आपको पता ही है चीन से संबंधित है। वहाँ पे किस तरह से जो कम्युनिटीज है उसकी तरह के वहाँ पे दंगे देखने को मिलते हैं। हाल ही में संसद ने नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया है। यह विधेयक किस अधिनियम को निरस्त कर उसका स्थान लेगा। तो अधिनियम 1927 को ये क्या करेगा, निरस्त करके सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर अलाइड सर्विसेज की परीक्षा होगी या जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा है, उसमें हमें देखने को मिलते हैं। यूनेस्को ने भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किस स्थान को चुना है। तो देखिए, ये आपको याद रखना है। धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। पिछले कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको बता दें, इसकी जो नंबरिंग है 40 है। मतलब इससे पहले 39 प्लेसेस थे और 40वां जो बना है उसका नाम है धौलावीरा। आपसे इसका क्रमांक नंबर भी पूछा जा सकता है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में है, तो आप इसका उत्तर करेंगे गुजरात राज्य। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। आप याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा जो बाघों की संख्या है वो मध्य प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर हमारा कर्नाटक आता है। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, अनुपम ठाकुर है, इन्हें बनाया गया है। जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है हमीरपुर में, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कि हमीरपुर जिला में अवस्थित है। जो हमीरपुर के बंसल साहब, इससे पहले जो वहाँ के वीसी थे, उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि धर्मशाला में अवस्थित है उसका वाइस चांसलर उन्हें नियुक्त किया गया है। ये चीजें आपको याद रखनी है। समसामयिक मुद्दों से जरूर ये प्रश्न आपको, जैसे बहुत से अभ्यर्थी हमारे साथ में पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा की तैयारी कर, इस तरह की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। पालमपुर और सुजानपुर के बीच में से कौन सी नदी बहती है। काफ़ी सुर्खियों में है ये नदी आज की हम बात करें। और देखिए, आपने जीआईटी का पेपर, किसी भी चीज़ का पेपर उठा लीजिएगा, वहाँ पे आपको एक ना एक प्रश्न इस तरह का जरूर देखने को मिलेगा जो कि रिवर से संबंधित होगा। चाहे अभी तो इतनी हैरानी होती है यदि आप इसलिए कुछ कंपेटिटिव एग्जाम देखेंगे जिसमें खड्डों के नाम भी पूछ लिए गए हैं। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी कीजिएगा कि आपका किसी तरह से कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो यहाँ पे आपको बता दें, पालमपुर और सुजानकर के बीच में नयुगल नदी बहती है। तो इसमें देखिए, काफ़ी प्रचंडता से जो यहाँ पे आजकल सुर्खियों में क्यों है ये भी आपको बता दें। जो टूरिस्ट है, देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत से टूरिस्ट आते रहते हैं, नदियों नालों के किनारे जाते रहते हैं। जैसे ही जल का वहाँ पर स्तर बढ़ता है तो जान और माल की हानि रजिस्टर्ड हो रही है। बहुत ज़्यादा घटनाएं हमारे हिमाचल प्रदेश में इस तरह की हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये कोट किया गया था कि इस नदी के किनारे भी बहुत सी इस तरह के पर्यटक थे जो कि वहाँ पे लुत्फ उठा रहे थे, जबकि प्रशासन ने भी लेटर जारी किया जिसमें कहा गया है कि इस तरह के स्थानों पे ना जाएं, अपने जीवन को जोखिम में ना डालें।
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कांगड़ा जिला के पालमपुर के समीप स्थित सौरभ वन विहार किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए ये भी न्यूगल नदी के किनारे ही है। देखिए मुख्य जो आकर्षण का केंद्र है इस रिवर के किनारे तो ये सौरभ वन विहार है। ठीक है, तो इसके चक्कर में टूरिस्ट वहाँ पे पहुँच जाते हैं, टूरिज्म की एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म होना शुरू हो जाती है। और जो देखिए जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं उनको नदी नालों से बड़ा लगाव रहता है, लेकिन यहाँ पे तो ये कहना चाहेंगे कि अपने आप को प्रोडक्ट करने के लिए थोड़ी दूरी बनाइएगा। साथ में आप याद रखिएगा सौरभ वन विहार पालमपुर में पड़ता है जो कि जिला कांगड़ा के अंतर्गत आता है। रोहडू उपमंडल के चिड़गांव के गुम्मा में तथा कुल्लू के मणिकरण में किस नदी के जल प्रवाह के बढ़ने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निश्चित तौर पे प्रश्न आपसे पूछा है। कल हमने पढ़ा था कि दो गुम्मा के स्थान हमारे पड़ते हैं। एक देखिए चिड़गांव में है, चिड़गांव के समीप गुम्मा है जो कि रोहडू उपमंडल के अंतर्गत आता है, जिला इनका शिमला पड़ता है। दूसरा हमारा मंडी में आता है जो कि चटानी नमक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मणिकरण के बारे में तो आपको पता ही है, एक धार्मिक स्थल है जहाँ पे गर्म पानी का चश्मा भी अब स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हम बात करें ये रिवर कौन सी रिवर है, तो यहाँ पे आपको बता दें ये ब्रह्मा गंगा नदी है जिसके कारण वहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। यहाँ पे आपने याद रखना, देखिए पौंटा नदी तो आपकी पौंटा से संबंधित होगी क्योंकि पौंटा तो एक पर्टिकुलर प्लेस है। सुकेती नदी आपकी सुंदरनगर और जिला मंडी के अंतर्गत आती है। उसके बाद स्वान नदी आपकी कहाँ से है, उन्ना से रिलेटेड है। तो ये प्रश्न भी आप लोग रिमेंबर रखिएगा। इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिए, नियमित रूप से पढ़ते रहिए। निश्चित तौर पे आपके आने वाले समय में यदि आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है तो इलास्टडी टीम की बहुत ही बेहतरीन किताबें एक बार ट्राई कीजिएगा। किसी शॉपकीपर के पास जाके इन किताबों को एक बार देखिए। इन किताबों के अंदर आपको एक भी अक्षर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। बिल्कुल वहाँ पर जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है उसी को यहाँ पर संग्रहित किया। कम समय में आप अपने सामान्य ज्ञान को या किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके संबंधित तथ्यों को और भी मजबूत कर सकते हैं। इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट से भी आप अपने लिए किताबों का एक पैकेज बनाइए। लाखों रुपए की कोचिंग खर्च करने से अच्छा है कुछ अच्छी किताबें अपने पास रखिए। और आपको एक कॉमन टिप्स यहाँ पे देना चाहेंगे, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सिंपली उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाइए, उनको बार बार पढ़िए कि किस तरह का पैटर्न है, क्या वो परीक्षा सरल है, मध्यम स्तरीय है, कठिन है, किस तरह के प्रश्न वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें विजन आपका वहीं से क्लियर होगा। उसके बाद अपनी रूपरेखा बनाइए और इलास्टडी की टीम आपको जितनी भी किताबें होंगी, पहले आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे, उसके बाद कंप्लीट सिलेबस पैकेज मिलेगा, फिर किताब आगे बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। एक बार इन किताबों को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। क्लर्क की परीक्षा आपकी कुछ ही दिनों में होने वाली है। 2 तरह की कैटेगरीज की वैकेंसीज वहाँ पे टेस्ट के लिए एडवर्टीज की गई है। और उसके बाद अगली भी परीक्षा लिमिटेड कॉपीज हमारे पास बची है क्लर्क परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए। बता दें 10,000 प्रश्नों के क्वेश्चन बैंक के साथ में इस किताब हिमाचल प्रदेश की पहली बहुत ही यूनिक और गजब की किताब यदि हम कहें। यहाँ पे 11 वर्षों के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सिलेबस पैकेज के साथ में किताब अवेलेबल है। तो आप इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।